मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की बुक चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और उनके प्रिंसिपल ऑलरेडी करवा दिए हैं। आज हम उनके फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मीन्स जो कारक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं किसी भी वे में, उनको बाय डिटेल पढ़ेंगे। इनमें से फर्स्ट जो फैक्टर आता है वो कौन सा है, दैट इज प्री नेटल फैक्टर्स। प्री नेटल फैक्टर्स होता है कि जो माँ के गर्भ में जो फैक्टर्स हैं वो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को किस तरह से वो करते हैं अफेक्ट। मीन्स कि जैसे कि माँ की सिचुएशन होती है, माँ जिस तरह का खाना खाती है, माँ जिस तरह का न्यूट्रिशन लेती है, उसी तरह का न्यूट्रिशन, उसी तरह की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे के अंदर होती है। मान लो कि अगर माँ का खाना ही अच्छा नहीं है, माँ का बिहेवियर अच्छा नहीं है, माँ के अंदर जो चेंजेस हैं वो सही नहीं हो रहे हैं, तो उससे बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो माँ को अच्छा खाना खाना चाहिए, माँ को अच्छा सोचना चाहिए, जिससे कि बच्चे की अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। दैट मीन्स जो प्री नेटल फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, बहुत अच्छे तरीके से उसको अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। दैट मीन्स कि इनका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है अगर माँ अच्छी डाइट लेगी, अच्छा खाना खाएगी, अच्छा सोचेगी, अच्छा पहनेगी, अच्छा जो भी काम करेगी, उसका बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर पूरा असर पड़ेगा। दूसरा है एट द टाइम ऑफ बर्थ। एट द टाइम ऑफ बर्थ कई बार क्या होती है कि मदर की सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत असर पड़ता है। बट अगर एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे की डिलीवरी जो है वो अच्छे से हो जाती है, तो उससे बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से होती है। उसके बाद है आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ हमारे पास क्या है, काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहला फैक्टर आता है वो है हेरिडिटी, जिसको हम कहते हैं वंशानुक्रम। इसका हेरिडिटी का हमारे ऊपर हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। कैसे इसके अंदर क्या होता है, हेरिडिटी हमारी जो है वो हमारे एंसेस्टर से चलती आती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पूर्वज हैं उनसे ही हमारी हेरिडिटी चलती आती है हमारे आगे के ऑफस्प्रिंग तक। इसके अंदर जैसे हमारे जो पूर्वज हैं उनके हाइट, वेट, साइज, जो भी उनका कलर, क्रीड जो भी होता है, वो सारी हमारे जो आगे बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसको अफेक्ट करता है। जैसे कि हम इसमें अफ्रीका के लोगों का एग्जांपल ले सकते हैं। अफ्रीका के अंदर क्या होता है कि नॉर्मली पीपल का रंग ब्लैक होता है, तो उसके अंदर वो क्या है, उन लोगों के अंदर हेरिडिटी ही इस तरह की है। जिस तरह की हेरिडिटी होगी उस तरह की बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का तो वैसे ही बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। कैसे कि बच्चे को किस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है, बच्चे को किस तरह का एक्सपीरियंसेस होते हैं डेली लाइफ में, बच्चा अपने आसपास क्या क्या चीज़ें देखता है, क्या अच्छा देखता है, क्या बुरा देखता है, उस तरह का उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर असर पड़ता है। जैसे कि अगर बच्चे ने कोई बुरी चीज़ देखी तो उसकी थिंकिंग वैसे ही नकारात्मक होती जाती है, तो उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट है उसके ऊपर बहुत असर पड़ेगा। इसलिए जो एनवायरनमेंट है, अगर जितना हो सके अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट दें, जिससे कि उसकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। दूसरा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द मेन फैक्टर। इसके अंदर क्या होगा कि पोषक तत्व, अगर हम बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन देंगे तो उससे क्या होगा कि बच्चे की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो सकेगी। अगर हम बच्चे को न्यूट्रिशन ही अच्छा नहीं देंगे या बच्चे को किसी भी वे में न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिलता, तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो सकती। उसके बाद है हार्मोन्स। हार्मोन्स जो है वो हमारे जो है वो क्या होते हैं, जैसे जैसे हम वयस्क होते जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चेंज होते चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि हार्मोन से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होती है। जितने ज़्यादा हार्मोन्स चेंज होंगे उतना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर इस चीज़ का असर पड़ेगा। आगे है डिसीजेज। डिसीजेज होते हैं जैसे कि जन्मजात कोई भी रोग। मान लो अगर कोई बच्चा जन्म से ही अंधा है या जन्म से ही उसको सुनाई नहीं देता, डीफ है, डम्ब है, तो उससे क्या होगा कि उस बच्चे की जो रेगुलर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आम बच्चों की
तुलना में कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो बच्चा शुरू से ही उसी तरह से मेंटली डेवलप हो जाता है कि मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे सुनाई नहीं देता, मैं इस सोसाइटी में बैठने लायक नहीं हूँ, तो उससे क्या होगा कि उन डिसीजेस का, उन परमानेंट डिसीजेस का जो उसके जन्मजात रोग उसके अंदर होंगे, उसका उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। ये हम अपने आसपास बहुत देखते हैं, इस चीज़ का उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बहुत असर पड़ता है। बच्चे की खासकर कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। उसके बाद है फैमिली। फैमिली इज द मेन फैक्टर दैट अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हमारी फैमिली अच्छी है, हमारी फैमिली सकारात्मक सोच वाली है, या हमारी फैमिली हमारी केयर करने वाली है, अच्छा न्यूट्रिशन देने वाली है, तो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी। बट अगर हमारी फैमिली ही अच्छी नहीं है, या फैमिली में कोई इस तरह की नकारात्मक सोच रखने वाले हैं, या फैमिली में कोई दिक्कत है जो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल सकता, प्रॉपर कोई भी सुविधाएं नहीं मिल सकती, तो उससे हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अगर हमारी फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं, जो हमारी फैमिली हमें प्रोवाइड करती है, हमें न्यूट्रिशन अच्छा प्रोवाइड करती है, हमारे लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखती है, हमारे लिए अच्छा सब कुछ हर एक चीज़ फैसिलिटी अवेल करवाती है, तो उससे हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगी। कल्चर है संस्कृति। जो हमारी संस्कृति है वो, उससे हमारा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत प्रभावित होता है। कैसे? हर एक हमारे इंडिया में डिफरेंट कल्चर्स हैं। इससे क्या है कि जिस तरह का कल्चर जो बच्चा अपनाता है, या उसके एंसेस्टर से उसे मिलता है, जो उसके फैमिली से उसे मिलता है, उस तरह की ही उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, उसी तरह से उसकी मेंटल डेवलपमेंट होती है। कल्चर जो है वो बहुत बहुत मतलब तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। बहुत लेवल तक, हाई लेवल तक कल्चर भी जो है वो अफेक्ट करता है। जिस तरह का कल्चर होगा उस तरह की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है? बुद्धि। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर तो बच्चे कई बार क्या होता है कि कोई बच्चा इंटेलिजेंट, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता है, और कई बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चे शुरू से ही जन्मजात ही अगर इंटेलिजेंसी लेके चलते हैं, तो उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को शुरू से लेके एंड तक प्रभावित करता रहता है। और अगर बच्चा शुरू से ही, मान लो अगर हम ये कह दें कि अगर हमारा बच्चा थोड़ा सा वीक है, तो पेरेंट्स भी उनको क्या करते रहते हैं कि नकारात्मक सोच रखते हैं उनके प्रति, फिर उनको कहते हैं कि आप पढ़िए, आप पढ़िए। तो उससे क्या होता है कि उनकी मेंटल जो है वो, उसमें मेंटल सोच जो है वो उसी तरह की हो जाती है कि हमें ये समझ नहीं आ सकता, हम इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। तो उसी तरह से उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो प्रभावित होती है। आगे है एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स। एक्सीडेंट दुर्घटना, और इंसिडेंट्स कुछ भी घटनाएं जो हमारे जीवन में होती हैं, ये बहुत बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती हैं हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। वो कैसे? एक्सीडेंट्स देखो, दुर्घटना, अगर मान लो हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई कार एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमारा कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो, उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है, या मान लो नर्वस सिस्टम में हमारे को दिक्कत आ जाती है, या हमारे ब्रेन पे चोट लगती है, जिससे क्या होगा कि हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाएगी। तो उससे क्या होगा कि अगर हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुके, तो मतलब नकारात्मक प्रभाव होंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो परमानेंट रुकेगी। बट अगर मतलब इसके ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर इसके ऑपोजिट हमारे पास साथ कोई अच्छी घटना हो जाती है, जिससे कि हमें लाइफ में आगे पॉजिटिव एटीट्यूड देखने को मिलता है, तो वो हमारे लिए, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अच्छा साबित भी हो सकता है। कुछ अच्छी घटनाएं भी जीवन में होती हैं, कुछ